नमस्कार, स्वागत है आपका जीटीवी हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल ने कल वापी में श्री श्याम नृत्य ज्योत पाठ एवं भजन संध्या का आयोजन किया है। इसकी जानकारी देते हुए संस्था के पालीराम जी सैनी ने बताया कि सूरजगढ़ की निशान एवं सिगड़ी यात्रा 30 दिसंबर 2023 को दोपहर 12:15 पर निकाली जाएगी। सिद्धनाथ महादेव मंदिर से बाजार होते हुए बाबा रामदेव मंदिर नामदा रोड पहुंचेंगे। तत्पश्चात रात्रि 8:15 पर सालासर बालाजी प्रचार मंडल वापी द्वारा सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा तथा रविवार 31 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 पर समाज सेवी एवं व्यवसायी जगदीश तंवर द्वारा ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। दोपहर 1:30 पर श्री श्याम नृत्य ज्योत एवं शाम 4:15 पर प्रभु इच्छा तक भजन संध्या होगी। कार्यक्रम में मुंबई के हनुमान म्यूजिकल ग्रुप अपने श्याम भजनों की प्रस्तुति देगा और अंतर्राष्ट्रीय राजधानी नृत्य कलाकार वीरू डांसर और रामू मारवाड़ी शामिल होंगे। श्याम रत्न पप्पू शर्मा खाटू वाले, सुनील शर्मा, राजेश शर्मा सूरजगढ़ राजस्थान, जस्ती सैनी अलवर राजस्थान अपनी प्रस्तुति देंगे तथा भगत हजारीमल इंदौरिया सूरजगढ़ दरबार सूरजगढ़ में विशेष पधारी दरबार की शोभा बढ़ाएंगे। इसी के साथ ही भजन संध्या में मुख्य आकर्षण श्री श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार एवं 56 भोग का प्रसाद होगा। संपूर्ण कार्यक्रम बाबा रामदेव मंदिर नामदा रोड वापी पे होगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्याम भक्त एवं परिवारजन शामिल होंगे। वापी, वलसाड़, दमन, सेलवास, सेरीगाम, उमरगाम और आसपास के क्षेत्र के अविस्मरणीय दर्शन के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये मेरा बाबा श्याम महाभारत में श्याम बाबा नहीं थे, इनका नाम बबरीक था और इन्होंने माँ अम्बे और शंकर भगवान की भक्ति के द्वारा 3 बाण प्राप्त किए और 3 बाण में वो शक्ति थी कि एक बाण से बहुत बड़ा काम ये कर सकते थे। संयोग से महाभारत की तैयारी हो गई, ये पांडव कुल में थे। इन्होंने अपनी माता से कहा कि माता जी मुझे महाभारत में जाना है, तो इनकी माता एलवती ने कहा कि बेटा आप महाभारत में जा सकते हो, लेकिन आपको हारने वाले का सीरी बनना पड़ेगा। तो बबरीक अपने घोड़े की असवारी करके महाभारत के लिए चल पड़ते हैं और हिसार से 16 किलोमीटर आगे बबरान गांव है, जो बबरीक के नाम से बसा हुआ है। वहां पर बबरीक पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान अंतर्यामी थे, उनको पल पल का मालूम था और वहां पर श्री कृष्ण भगवान बबरीक की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं और बबरीक से कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो बबरीक ने कहा कि मैं महाभारत में जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि आपकी छोटी उम्र है, 3 बाण आपके पास हैं, आप महाभारत में तो बहुत बड़े योद्धा शामिल होंगे, आप कैसे लड़ पाओगे। तो बबरीक ने कहा कि मेरे पास 3 बाण हैं, मेरा 1 बाण ही काफी रहेगा महाभारत के लिए। तो बोले आप किसके सीरी बनोगे। तो बबरीक ने कहा मैं हारने वाले का सीरी बनूंगा। श्री कृष्ण भगवान, उनकी तो कला थी, सभी उनको मालूम था पल पल का, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि इस वीर को कैसे भी महाभारत से रोका जाए। फिर आगे जाके कुरुक्षेत्र का मैदान आ गया। 24 कोस के अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। वहां पर पहुंचने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने थोड़ी पहले व्रत ब्राह्मण का रूप बनाकर रास्ते में लेट गए और बबरीक वहां पर पहुंचते हैं तो व्रत ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि आप महाराज उठो, यहाँ से मेरे को आगे जाना है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैं एक व्रत ब्राह्मण हूँ, मेरी उठने की हिम्मत नहीं, आप रास्ता छोड़ के उधर से जाइए। तो बबरीक ने कहा मैं एक क्षत्रिय हूँ, ये भी मेरा धर्म नहीं कि मैं रास्ता छोड़ दूं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा आप क्षत्रिय हैं तो दानी भी आवश्यक हो गए। बोला मैं दानी भी हूँ। तो एक वरदान मांगा श्री कृष्ण भगवान ने, और वो वरदान भी कौन सा, शीश का दान। शीश का दान मांगने से बबरीक ने कहा महाराज आपने मेरे साथ, उससे पहले क्षमा कीजिए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे जा रहा हूँ वापिस, कि उससे पहले परीक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कुछ मेरे को, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा लीजिए। तो एक पास में पीपल का पेड़ था और उस पेड़ को छेदने के लिए कि एक बाण से पूरा पत्ता छेदो आप, एक पत्ता तोड़ के श्री कृष्ण भगवान ने अपने पाँव के नीचे दबा लिया। वो सब पत्ते छेदते हुए बाण वापिस बबरीक के पास आ गए। श्री कृष्ण भगवान ने जान लिया कि योद्धा बड़ा ही बलशाली है। फिर श्री कृष्ण भगवान को रूपरेखा बनाकर और बबरीक को कुरुक्षेत्र में पहुंचने के बाद एक व्रत ब्राह्मण के रूप में लेट जाते हैं और बबरीक वहां पर पहुंचता है कि महाराज रास्ता छोड़ो,
तो बबरिक ने कहा मैं एक क्षत्रिय हूँ, रास्ता नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि आप क्षत्रिय हैं तो दानी भी आवश्यक होगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक वरदान मांगा, और वो वरदान कौन सा? शीश का दान। दानी बहुत से लोग होते हैं, कोई धन का दान देता है, कोई सोने का दान देता है, कोई गऊ का दान देता है, कोई जमीन का दान देता है, लेकिन अपने हाथों से अपना शीश काट कर देना बहुत बड़ी बात थी। और बबरिक ने कहा महाराज मेरे को दान देना है, शीश का दान देना है, लेकिन आपने मेरे साथ कपट किया। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान अपना रूप बबरिक को दिखाते हैं और कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं होना है। तो महाभारत भी पूरा देखेगा और जो तू मांगेगा वो ही मिलेगा। तो श्री कृष्ण भगवान बबरिक से कहते हैं कि आप कुछ मांगो। तो बबरिक कहते हैं कि महाराज आप स्वयं मेरे पास मांगने वाले हो, मैं आपके पास क्या मांगूंगा। तो कर बबरिक को कहा कि आप कलयुग के अंदर मेरे नाम से, श्याम नाम से पूजा जाओगे, और जो भगत तेरी पूजा आराधना करेगा उसकी सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती जाएंगी, और जो जो कलयुग आगे बढ़ता जाएगा तेरी महिमा बढ़ती जाएगी। इसलिए खाटू के अंदर मेरा बाबा श्याम है, और एक ऐसा देव है जिनका दर्शन तो हम बबरिक का करते हैं और सुमरण सारा श्री कृष्ण भगवान का होता है। और ये कलयुग के अंदर बाबा श्याम बड़ा महादानी है, और जो इसके दर पे कोई गया उसको मालूम है, और जब दुनिया से हार जाता है, इसके दर पे पहुंच जाता है, उसकी किस्मत मेरा बाबा श्याम बदल देता है। यहाँ पर वापी के अंदर आज से मैं 20 साल पहले आया, आकर मैंने पाली राम जी से संपर्क किया, सीताराम जी से संपर्क किया। ज्यादा मेरा संपर्क यहाँ पर नहीं था, जगदीश जी से भी मेरा नहीं हो पाया था उस टाइम में, लेकिन इन्हों से मैं निवेदन करी कि यहाँ पर बाबा का प्रचार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा की जन्मस्थली गुजराती है, महिसागर, इसलिए कुछ आप प्लान बनाओ। तो इन्होंने मिलकर, सभी सेवकों ने, जगदीश जी का बड़ा सहयोग रहा बार बार, इन्होंने मिलकर यहाँ पर विशाल रूप का कीर्तन किया, और कीर्तन भी वो, उस कीर्तन के अंदर 40-50 हजार की भीड़ होती थी। आज धीरे धीरे, मैं ऐसे नहीं, किसी का मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, जहां पर भीड़ बढ़ेगी, जैसे ये नहीं लगाते क्या बस जगह जगह भीड़ को रोकने के लिए ब्रेटिकेट बोले के बोले इन्हें, बैरिकेड, इसी प्रकार से हमारे मंडलों की सुविधा। भीड़ बढ़ेगी मंडल बढ़ेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक जगह कोई इकट्ठी भीड़ नहीं रह सकती। इसलिए हो सकते हैं यहाँ पर भी और मंडल हो गए हों, हुए हैं तो अच्छा हुआ है, तो भीड़ को अलग अलग रोकने के लिए एक सुविधा है। लेकिन सबसे पहला मंडल ये था, और ये बाबा की कृपा से मेरे पिताजी के हाथ से इसकी स्थापना हुई, और मेरे पिताजी ने हिंदुस्तान में पता नहीं कितने मंडल खोले हैं, और बाबा श्याम की कृपा से वो सभी मंडल सुचारू रूप से आज भी अच्छे चल रहे हैं। और मैं भी एक भाग्यशाली परिवार के अंदर जन्म लिया, मैं एक माली समाज से हूँ, और जो खाटू श्याम के अंदर लाखों ध्वज चढ़ते हैं, वो ध्वज की परंपरा मेरे परिवार ने चालू की, और वो भी आज से 375 साल पहले मेरा परिवार खंडेला के गांव के अंदर बसता था, और फागुन से 1 महीने पहले मेरे परम श्रद्धेय भगत जी तुलसाराम जी को आदेश मिला कि तेरे को ध्वज चढ़ाना है, और उन्होंने प्रथम ध्वज खाटू श्याम में चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद बाबा से प्रार्थना की कि बाबा श्याम जब तक तेरा मंदिर रहे, जब तक मेरा ध्वज चढ़ता रहे। आज इतनी साल बीत गई, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से सूरजगढ़ का ध्वज बारिश के दिन ठीक 11:15 बजे बाबा के शिखर के ऊपर लहराता है, और जिसका नेतृत्व करने का अवसर मेरे को मिल रहा है। जैसे मैंने भजन भी बोल लिखे हैं, सूरजगढ़ निशान में तू जाकर देख ले, मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा कर देख ले, सूरजगढ़ निशान के नीचे जो भी आया है, खाटू वाले श्याम ने उसका भाग्य जगाया है। जैसे पुजारी जी बैठे हैं, बालाजी महाराज के बिगर सार सब कुछ सुना है। ठीक है भाई। श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल का 18वां वार्षिक उत्सव 31 तारीख को बाबा रामदेव प्रांगण में मनाया जा रहा है। मैं मीडिया कर्मी के द्वारा जहाँ तक संदेश जाता है, सभी श्याम प्रेमियों को आह्वान, जाहिर आमंत्रण है। यहाँ 30 तारीख को सिद्धनाथ महादेव मंदिर से दोपहर 12:15 बजे से सूरजगढ़ के निशान और सिगड़ी यात्रा निकाली जाएगी। बाजार होते हुए, झंडा चौक होते हुए कस्टम रोड से मंदिर पहुँचेगी। शाम को सुंदरघाट पाठ का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, सभी भक्त यहाँ पधारें। 31 तारीख को 12:15 बजे जोत प्रज्वलित होकर बाबा का श्याम नित्य जोत पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पाठ वाचक भक्त अम्बरीश जी मुंबई के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में देश से अन्य स्थान से भजन कलाकार आएंगे, जो बाबा के भजनों के माध्यम से रिझाएंगे। उसमें
पप्पू जी शर्मा खाटू वाले हमारे बीच में पधार रहे हैं। राजेश जी शर्मा सूरजगढ़ दरबार, सुनील ढिंगड़िया सूरजगढ़ दरबार, जस्सी सैनी अलवर राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य कलाकार वीरू दोनों भाइयों की जोड़ी नागौर से हमारे बीच में पधारे हैं। शाम को महाप्रसाद का आयोजन सभी श्याम प्रेमियों के माध्यम से यहाँ ये आयोजन किया जा रहा है। श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल एक सार्वजनिक संस्था है जो 18 साल से सभी वापी, दमन, सिलवास के सभी भक्तों के सहयोग से प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। मेरा ये सब लोग यहाँ पधारें और अपना सहयोग दें और यहाँ अच्छी तरीके से बाबा का ये 18वां वार्षिक उत्सव मनाया जाए, यही मैं सबको कहना चाहता हूँ। जय श्री श्याम। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल GTV हिंदी न्यूज और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.